हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, कल मैं देख रहा था कि मैंने अभी पिछले 1-2 दिन में जो वीडियोज बनाया उस पर बहुत सारी महिलाओं के भी कमेंट्स आ रखे थे, नेगेटिव कमेंट्स थे। एक्चुअली वो जो महिलाएं थी जिन्होंने कमेंट किए वो तो सच्ची महिलाएं हैं, सच में प्रताड़ित महिलाएं हैं। लेकिन जो वो वीडियो था वो तो झूठी महिलाओं के लिए था। उसमें साफ साफ बोला गया था कि वो महिलाएं जो कि अपने पति पर झूठे केस दर्ज करा देती हैं। तो वो जो झूठी महिलाओं पर जो वीडियो बनाया उस पर सच्ची महिलाओं को रिएक्ट करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। मैं यही विनती करूंगा कि अगर आप सच्ची महिलाएं हैं तो आप इन वीडियोज पे रिएक्ट मत करो। ये तो झूठी महिलाओं के लिए हैं जो कि झूठे केस करके अपने पूरे ससुराल वालों को प्रताड़ित करती हैं। आप सब तो सच में प्रताड़ित और सच्ची महिलाएं हैं, तो आपके लिए वीडियो कतई नहीं है, ना आपको इस पर रिएक्ट करना है। ये तो उन महिलाओं के लिए है। तो उन महिलाओं की बात हम फिर करते हैं जो कि झूठे केस दर्ज कराती हैं। अब दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि डीवी केस दर्ज हो जाता है और डीवी केस में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके भाई बंधुओं का नाम, आपके पड़ोसियों का नाम और कई बार तो बहुत दूर दूर का नाम, मीडिएटर का नाम भी बीच में होता है। तो डीवी केस आपके ऊपर हो जाता है। अभी डीवी केस आपके ऊपर है, आपको कैसे लड़ना है। अगर आप डीवी केस में आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि सब हम तो आगे बढ़ गए, अब क्या रेमेडी, अब तो मेरे पे मेंटेनेंस लग गया। कल ऐसा मामला मेरे पास आया था कि अब तो मेरे पे मेंटेनेंस लग गया, अब मुझे बताओ क्या रेमेडी। अब क्या रेमेडी होगी? मेंटेनेंस लग गया, चैलेंज करने का टाइम निकल गया। अब जो जस्टिफिकेशन, जो रेमेडी, जो रिप्लाई आप ले सकते थे पहले लेते ना, अब क्या आप पूछ रहे हो? अब तो लग गया मेंटेनेंस, अब आप अगर चैलेंज करोगे भी तो कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें। तो बात सारी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डीवी केस में आप सामने वाले को कैसे थकाएंगे, क्योंकि एक झूठे केस में आपको प्रताड़ित नहीं होना, आपको बहुत स्मूथली उससे बाहर आना है। अब देखो, झूठ झूठ ही होता है। आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर केस हो गया, ठीक है। डीवी केस में प्रेशर क्या है? आप पे मॉनेटरी प्रेशर है, आपके ऊपर मेंटेनेंस बन जाता है, आपके ऊपर रेसिडेंशियल राइट का ऑर्डर कई बार कर दिया जाता है कि इसको 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो रहने के लिए। अब देखो, डीवी केस को तो लड़ना ही नहीं कभी, सिंपल सी बात। आप क्यों लड़ रहे हैं डीवी केस को, या आपकी गलती है, मैंने बहुत समझाया। अब कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते। सिंपल, आपके ऊपर डीवी केस हुआ ना, 5 लोगों के नाम है ना, कुछ नहीं करना। सिंपल, आप जाकर के डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करो। 2 डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होंगी, एक आपकी तरफ से, एक बाकी सब लोगों की तरफ से कंबाइंड डिस्चार्ज पिटीशन। आप क्या करते हो? आप रिप्लाई फाइल करते हो। रिप्लाई फाइल करके आप कोर्ट को ये दिखाते हो, आई एम रेडी टू फाइट, तो केस शुरू हो जाता है, मुकदमा शुरू हो जाता है। आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करो ना कि ये मुकदमा मेरे पे झूठा फाइल हुआ है, मैं क्यों फाइट करूं। ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे पहले सुनवाई होगी, जवाब तो फाइल ही मत करो। आप जाकर के केवल डिस्चार्ज एप्लीकेशन 2 फाइल कर दो। अब होगा क्या इससे? इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सामने वाले को ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन आ गया, उसके बाद क्या होगा? आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इसका डिस्पोजल होगा। जब तक इसका डिस्पोजल नहीं होता, रिप्लाई फाइल मत करो। और कायदा भी यही है कि अगर आप डिस्चार्ज में पहले जा रहे हैं तो पहले तो ये तय होगा ना कि आप उस मुकदमे में हैं भी या नहीं, तभी तो आप रिप्लाई फाइल करोगे। अब उसका जो भी ऑर्डर होता है, या तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा या आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, या आपका पार्शियली डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का नहीं होगा। तो जितने लोगों का हो गया उनको तो वैसे रिलीफ मिल गया। जिन लोगों का डिस्चार्ज नहीं हुआ उसके लिए आप उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दो। सेशन कोर्ट कहां होती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट के बगल में ही तो होती है, सेम कैंपस में। तो आपको कहां जाना है? बगल में ही तो जाना है, जाके चैलेंज कर दो। और उसके साथ में एक स्टे ऑर्डर भी लगा दो कि जब तक इसका डिस्पोजल नहीं होता तब तक डीवी केस आगे नहीं बढ़ेगा। स्टे भी आपको इस स्टेज पर आराम से मिल जाएगा। अब क्या है, वहां पे डिस्पोजल में टाइम लगेगा, क्योंकि अब इन लोगों को फिर से तामीली आपको करवानी पड़ेगी, फिर ये लोग उसमें अपेयर होंगे, वकालतनामा देंगे, फिर प्रोसीजर चलेगी। कई बार देखने में ये आता है कि जो आप इस प्रकार की रिवीजन अपील डालते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक भी चलती रहती है। तो यानी कुल मिला के मिल गई रेमेडी। थक गए सामने वाले, परेशान हो गए कि भाई हम तो एक मामला लेकर के आए थे बिना किसी तथ्यों के, झूठा, और ये तो अपने ही गले में पड़ गया, 1 के 2 हो गए। अब यहाँ पे भी फीस देनी पड़ रही है, वहां पे भी फीस देनी पड़ रही है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस तो होंगे ना, तो प्रॉब्लम तो सामने वालों को भी फेस होगी। तो देखो, झूठे मामलों को लड़ने के कई तरीके हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई गैर कानूनी तरीके नहीं बता रहा हूं, आपको वही तरीका बता रहा हूं जो लॉ के अंदर है। डिस्चार्ज का प्रोविजन लॉ में है, वही बता रहा हूं। अपील करने का, रिवीजन करने का प्रोविजन लॉ में है, वही बता रहा हूं, ठीक। और इसके बाद भी मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आपको वहां से रिलीफ नहीं मिलता, तब भी आपके 1-2 साल तो निकल गए ना। उसके बाद आप चाहो तो इसकी क्वेश्चन भी डाल सकते हो। डीवी केस में क्वेश्चन होती है या नहीं होती, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चूंकि मैंने अपने ही चैनल पे ऐसे जजमेंट्स पे वीडियो बनाया जहां पर डीवी केस में क्वेश्चन होती है, जिससे क्लियर है कि डीवी केस में आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो आप वहां जाकर के आप क्वेश्चन में भी जा सकते हैं और वहां से भी आप स्टे ले सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। यानी कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आराम से खेल सकते हो और उन्हें खिला सकते हो। तो फिर पैनिक होकर के क्यों लड़ते हो? थोड़ा सा सोचो, समझो, और किसी के भी कहने में कुछ मत करो, मेरे भी कहने में कुछ मत करो। पहले खुद एनालाइज करो। आप सबके पास विवेक है, मुझसे कई ज्यादा विवेकशाली और बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग आप होंगे। आप आराम से बैठो ना सारे कागज लेके और देखो, मैंने यहां पे ये सुना था, यहां पे ये पढ़ा था, इस वीडियो में ये देखा था, उस कंटेंट में ये देखा था, लॉजिकल मुझे क्या लग रहा है,
और जो लॉजिकल लगे उसको फॉलो करो, जो प्रैक्टिकल लगे उसको फॉलो करो। आंख बंद करके किसी के भी पीछे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो जिंदगी के मजे लो। और ये डीवी वीवी ये सारे केसेस होते रहते हैं आज के समय पे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और छोटे छोटे शहरों में भी ये बड़ी बड़ी बातें आजकल हो रही हैं। तो ये ट्रेंड है, इसको हम सबको झेलना भी है, इसको फाइट भी करना है, इससे निकलना भी है और एक मिसाल भी कायम करनी है कि आपके जजमेंट को पढ़ा जाए, उस पर वीडियोज बने कल को। ऐसा आप लोगों को करना है कुछ। आप इसको थोड़ा सा अलग सेंस में लिया करो। आप सोचा करो आपको जीवन में सीखने के लिए कुछ नया मिल रहा है। इसको हैरेसमेंट के तौर पे अपने ऊपर मत लो। आपके ऊपर है, आपकी मेंटेलिटी पे, आपके दृष्टिकोण पे आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बीमारी होती है उसमें भी तो पैसा खर्च होता है, बीमारी होती है उसमें भी तो तकलीफ होती है, वैसे ये भी एक चीज़ है। तो इसलिए ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।